हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन नंबर 1 को हम पढ़ाए थे, उसका एक स्टेंजा पढ़ा चुके थे, जिसको आपको जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। उसका दूसरा स्टेंजा, जिसका नाम है उस लेसन का कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। आइए देखते हैं इसका स्टेंजा नंबर दूसरा क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि लिखा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। चूंकि ये पोएट्री है और पोएट्री में आपके स्ट्रक्चर माने नहीं रखते, आपकी संवेदना, आपकी मनोभाव, आपकी दशा, आपका इमोशंस माने रखता है। तो बहरहाल इस बात पर चर्चा न करते हुए हम देख रहे हैं कि लिखा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। इससे पहले का अर्थ था कि वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ईमानदारी का विचार ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है, सुरक्षा कवच है और और साधारण से साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता, जैसे कि आपने देखा था, पढ़ा। आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर दूसरा में क्या लिखा है। कह रहा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज पैशंस, जिसकी मन की अनेक तीव्र दशाएं, नाट नहीं, है हिज मास्टर, उसका स्वामी। अर्थात वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है जिसकी मन की तीव्र इच्छाएं उसका स्वामी नहीं। अर्थात वह अपनी मन की तीव्र इच्छाओं का, तीव्र दशाओं का वह गुलाम नहीं है। दूसरी लाइन यह है कि हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। कह रहा है कि हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज है स्टिल, सदैव, प्रिपेयर्ड, तैयार, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। अर्थात उस व्यक्ति की अंतरात्मा मरने के लिए सदैव तैयार रहती है, मरने से कभी डरती नहीं है, मृत्यु से मिलने से कभी डरती नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो उसकी मन की तीव्र दशाएं उसका स्वामी नहीं है, तथा हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ का मतलब यह है कि उसकी अंतरात्मा मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहती है। अगली लाइन देख रहे हैं, अनटाइड unto the world with care। कह रहा कि अनटाइड, वह स्वतंत्र रहता है। अनटू, यह वास्तव में मित्र इनटू, जिसे उस टाइम के सिचुएशंस में पोएट्री में इसे अनटू लिखा गया है। द वर्ल्ड, संसार, विथ केयर की चिंता। कह रहा कि वह संसार की चिंता नहीं करता, सांसारिक चिंताओं से वह मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है। ऑफ प्रिंसली लव या वुल्गर ब्रेथ। प्रिंसली का मतलब कि राजकुमार, लव मीन्स प्रेम, या वुल्गर अर्थात सामान्य लोग, ब्रेथ मीन्स उनके द्वारा की गई आलोचना। अर्थात देखते हैं इसका अर्थ क्या है कि ऑफ प्रिंसली लव, उसे न तो किसी राजा की स्नेह की चिंता है और न ही सामान्य लोगों के द्वारा की गई आलोचनाओं का वह कोई परवाह करता। तो मतलब इसका निकल के ये आता है मित्र कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। उसकी मन की अनेक तीव्र दशाएं, तीव्र भावनाएं, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, द्वेष, घृणा, स्वामी नहीं।
whose soul is still prepared for death, जबकि उसकी अंतरात्मा मरने के लिए सदैव तैयार रहती है, जरा भी हिचकती नहीं। उस व्यक्ति की अंतरात्मा मरने के लिए सदैव तैयार रहती है। Untied unto the world with care, वह संसार की चिंता नहीं करता तथा उसे न तो किसी राजा के स्नेह की चिंता है, आशा है, और न ही सामान्य लोगों के द्वारा की गई आलोचनाओं का कोई परवाह करता है। तो वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है, उस व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है, जिसका उद्देश्य है एक आदर्श जीवन जीने का चरित्र कैसा होता है। अब देखते हैं स्टैंजा नंबर तीसरा को। स्टैंजा नंबर तीसरा है who hath his life from rumors freed। इसको देखते हैं कि क्या लिखा है। कह रहा है कि who जो hath लिखा है इसका वास्तविक रूप हैज है। हिज अपने, लाइफ माने जीवन, फ्रॉम से, रमर्स इसको रिमर्स भी बोलते हैं, अफवाहें, फ्रीड, फ्री का थर्ड फॉर्म फ्रीड है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। कह रहा है कि स्टेंजा नंबर तीसरा में कहा जा रहा है कि हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमर्स फ्रीड। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन को रखता है फ्रॉम से, रिमर्स अफवाहों से, फ्रीड मीन्स मुक्त। तो वह व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है, मुक्त रखता है, अफवाहों से लिपटता नहीं, अफवाहों को अपने जीवन में या अपने कार्यों में अपनाता नहीं है। वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है, जो अफवाहों से अपने जीवन को मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, इज है हिज, उसकी स्ट्रांग, सबसे मजबूत, रिट्रीट, शरण स्थली, रहने का स्थान, निवास। तो कह रहा है कि हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, अर्थात उसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थली है। अन्य शब्दों में कहें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार ही कोई कार्य करता है, अपने मन की तीव्र भावनाओं के अनुसार नहीं, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा जो कहती है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। बगैर अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार, उसके निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता। सदैव, हमेशा वह अपने मन की, अंतरात्मा की आवाज के अनुसार ही कार्य करता है, अर्थात वह या उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली है। हुज स्टेट, उसकी स्थिति, कैन नहीं, सकता है, नाइदर नहीं, फ्लेटर्स चापलूस, फीड खिला। तो कह रहा है, इसका अर्थ देख रहे हैं, कह रहा कि उसकी स्थिति चापलूसों के द्वारा की गई चापलूसी से प्रभावित नहीं हो सकती। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इसमें कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने आदर्श जीवन को, आदर्श चरित्रों को अपनाता है या अपनाना चाहता है, उसकी स्थिति चापलूसों के द्वारा की गई चापलूसी से प्रभावित नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगर अनैतिक रूप से या अत्यधिक काफी बढ़ा चढ़ा करके आपकी प्रशंसा कर दी जाए तो आप उसकी प्रशंसा में मोहित हो जाए। कह रहा कि उसकी स्थिति चापलूसों के द्वारा की गई चापलूसी से प्रभावित नहीं होती। नॉर ruin मेक ऑपरेशंस ग्रेट, नार और ना ही ruin बर्बादी, मेक बनाना, ऑपरेशंस दमनकारियों को, ग्रेट महान। तो कह रहा है कि और ना ही उसकी बर्बादी दमनकारियों को महान बना सकती है। तो कहा यह जा रहा है इसमें कि यदि उसके साथ कोई महान अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके
साथ हुई इस घटना से अन्य लोग महान कैसे हो जाएंगे? वे भी महान नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा की गई बुराई से वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता। और तो और बल्कि जिसके साथ बुरी घटना घटती है उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। न केवल उसके स्वभाव में बल्कि जो प्रसन्न होते हैं उसकी बुराइयों को देखकर कोई महान नहीं बन जाते, बल्कि उनकी स्थिति भी जस की तस वैसी की वैसी ही बनी रहती है, अर्थात हमेशा वो ईर्ष्यालु ही होते हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से इसका अर्थ क्या है। कह रहा है कि हु हाइथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमस फ्रीड, वह अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जबकि उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरणस्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, वह चापलूसों के द्वारा की गई चापलूसी से प्रभावित नहीं होता, तथा नार रियून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न ही उसकी बर्बादी दमनकारियों को महान बना सकती है। ये रहा आज का यह 2 स्टेंजा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। और मैं चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित हो। यदि मेरे द्वारा, मेरे कृत्य से यदि आपको ज्ञान मिलता है, आपको शिक्षा से यदि आप ज्ञान को अर्जित करते हैं, नॉलेज होता है, नॉलेज बढ़ता है, तो आपसे कहीं ज़्यादा हमें खुशी होगी।